जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे दिस टॉपिक फ्रॉम दिस बुक। तो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, और फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 18, फिर ये थ्योरम डिस्कस करेंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 14 और 19, और लास्ट में आपके लिए रहेगा एक होमवर्क दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए विद द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट इससे शुरुआत करते हैं। चलिए आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट। तो हमारे पास व्हाट इज अ काउंटेबल सेट? कोई भी सेट अगर आइदर इट इज फाइनाइट, अगर कोई सेट या तो फाइनाइट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे n ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 1 2 3, either set like this or denumerable. Denumerable like this set of all natural numbers. तो any set which is either finite और denumerable उसको हम बोलते हैं काउंटेबल सेट। अब देखिए अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट वो होता है जो नॉट काउंटेबल हो, नॉट काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो जो ये सेट होते हैं these are uncountable set, while the set like this natural number or rational number or n cross n and any other set which is finite like this set or phi, इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल सेट्स बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, जैसे give an example of a countable collection of finite sets whose unions is not finite। देखिए अगर मैं एग्जांपल लूं, let n of n और इसके अंदर जो एलिमेंट है दैट इज 1 2 3 4 अप टू n, these are the elements in n of n। और आप यहां देख सकते हो this is a finite set, this is a finite set। तो हमने प्रूव करना है give an example of a countable collection of finite set and this is finite। और अगर हम इस सेट का काउंटेबल कलेक्शन ले, जैसे यूनियन ऑफ n of n and the value of n lie from 1 to infinity, तो जो इसका वैल्यू आएगा एंड दिस इज अ काउंटेबल कलेक्शन, वो आएगा नेचुरल नंबर। और आप देख सकते हो दिस सेट एस n इज इनफाइनाइट काउंटेबल सेट, इनफाइनाइट सेट और डिनोमिनेबल सेट ये होता है। अब इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, सो दैट एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स अ डिनोमिनेबल सेट। अब मान लीजिए लेट एस बी इनफाइनाइट सेट, और मान लीजिए
लेट A1 इज इन द सेट S, ये है। अब देखिए, सिंस जो S है वो फाइनाइट है, इज इनफाइनाइट, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, दिस मीन्स कि अगर मैं सेट S में से A1 को रिमूव कर दूं, मीन्स सेट S में से अगर मैं रिमूव कर दूं A1 को, और मान ये एम्प्टी नहीं होगा, और इस सेट को आप मान लीजिए S1, इस सेट को मान लीजिए लेट S1 इक्वल्स S माइनस A1, और यहां आप देख सकते हो क्लियरली कि जो S1 सेट है, दिस इज अ सबसेट ऑफ S, ये है। अब देखिए, अब मान लीजिए आप अब सिंस S1 वो भी क्या है, इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि अगर हम S में से एक सेट रिमूव कर दें, तो जो रिमेनिंग सेट बचेगा वो भी क्या बचेगा, वो इनफाइनाइट ही बचेगा, इफ S इज इनफाइनाइट। तो यहां पर सिंस S1 इज इनफाइनाइट, तो हम बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा से A2 इन S1 सच दैट देन देयर एग्जिस्ट A2 इन S1, ये मिलेगा। अब देखिए, अब मान लीजिए आप लेट S2 एक सेट कीजिए दैट इज इक्वल टू S1 माइनस A2, ये है। और आप यहां देख सकते हो देन जो S2 है, दिस इज अ सबसेट ऑफ S1 एंड S1 इज ऑलरेडी सबसेट ऑफ S, ये है। एंड जो S2 मिला वो S2 इज इनफाइनाइट। इसी प्रकार अगर हम चलते रहें तो हम डिफाइन करेंगे लेट Sn सेट, वो मिलेगा Sn-1 में से आपने रिमूव करना है An सेट, ये है। एंड Sn इज इनफाइनाइट एंड S1 इज अ Sn इज अ सबसेट ऑफ S, ये मिलेगा। अब देखिए, अगर मैं डिफाइन कर दूं, डिफाइन f is a function from natural number n to set this a1 comma a2 comma a3 that is shown by कि जो f of n है वो इक्वल a n है। तो आप यहां देख सकते हो दिस, दस जो फंक्शन f है, f is bijection and if there is any function which is bijection from set of natural number to this set, तो हम ये बोल सकते हैं set this, then set this, इसको आप s प्राइम मान लीजिए, s प्राइम इक्वल्स
A1 कोमा A2 कोमा A3 दैट इज सोन। ये भी क्या है, ये इज डिनोमिनेबल है। एंड दिस सेट वो क्या है, इज अ सबसेट ऑफ S। तो हम बोल सकते हैं इफ S इज इनफाइनाइट सेट देन देयर एग्जिस्ट अ सेट S प्राइम विच इज डिनोमिनेबल सेट। और हमने यही प्रूव करना था। चलिए अब हम कुछ थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है जो, दैट इज इफ A is a subset of n means natural number and A is infinite, then there exists a function phi from natural number to set A such that phi of n plus 1 is greater than phi of n and less than or equal to n for all n belongs to natural number. And second part is phi is a bijection of natural number onto A। देखिए यहां पर दो पार्ट है। सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि जो ये फंक्शन है एग्जिस्ट करेगा एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए, तो जो गिवन है, लेट अस गिवन दैट A is a subset of natural number n, B infinite set। अब अगर A नेचुरल नंबर का सबसेट है और A इनफाइनाइट सेट है, देन A कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, देन जो A है कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ दिस A1 कोमा A2 कोमा A3 दैट इज सो। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और आप मान लीजिए लेट कि जो A J प्लस 1 है ना, दैट इज ग्रेटर देन है A J, मीन्स दिस इज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब देखिए, आप सबसे पहले डिफाइन कीजिए, डिफाइन Pn बी अ स्टेटमेंट सच दैट कि जो An है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल है n से, ग्रेटर देन इक्वल है n से। अब देखिए, एस कि जो A1 है, दिस इज एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट A इज अ सबसेट ऑफ n नेचुरल नंबर। तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स A belongs to natural number also, and if A1 belongs to natural number तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स A1 is greater than equal 1 है, because any elements of set natural number is always bigger than or equal to 1। अब हमने माना था ये Pn such that An greater than equal 1, तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स is of Pn be true, P1 be true। ये अब मान लीजिए लेट Pk be true। if Pk be true then that is जो A K है वो ग्रेटर देन इक्वल है K से। अब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि A ऑफ K प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल है K प्लस 1 से, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो Pn है दिस थिंग इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो देखिए दिस मीन्स नाउ एज कि जो A K प्लस 1 है वो ग्रेटर देन है AK से ड्यू टू दिस कंडीशन,
ड्यू टू दिस कंडीशन कि जो एक j प्लस वन है ग्रेटर देन एज ए, दैट मीन्स ए के प्लस वन इज ग्रेटर देन ए के एंड ए के इज ग्रेटर देन के और इक्वल टू के। अब जो ए के प्लस वन है वो ग्रेटर देन होगा के से, एंड इफ दिस टर्म इज ग्रेटर देन के, इफ दिस टर्म इज ग्रेटर देन के एंड के इज नेचुरल नंबर और ए के प्लस वन भी नेचुरल नंबर है, तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी आएगी, दिस मीन्स जो ए के प्लस वन है दैट इज ग्रेटर देन या इक्वल है के प्लस वन। तो हम मानकर चले थे ए के इज ग्रेटर देन इक्वल के, और हमने प्रूफ कर दिया ए के प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल के प्लस वन। तो हम बोल सकते हैं हेंस ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल एन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अब देखिए आगे, अब आप डिफाइन कीजिए, डिफाइन फंक्शन फाई फ्रॉम नेचुरल नंबर n टू सेट दिस वन a by कि जो a दैट इज फाई ऑफ n वो इक्वल है a n। तो आप यहां देख सकते हो कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन नो, देन फाई is 1 1 1 1 and on to, और यहां पर जो ए सेट है दैट इज दिस सेट, तो A1, तो फाई इज 1 1 एंड ऑन टू, तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स फाई इज a bijection from natural number n on to a। तो फर्स्ट पार्ट है वो जो सेकंड पार्ट है वो यहां से प्रूव हो गया। अब जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज phi of n plus 1 is greater than है phi n and phi n is greater than equal n। तो ये देखिए, तो हमने प्रूफ करना है अब, टू प्रूफ कि जो phi n plus 1 है दैट इज ग्रेटर देन phi of n and phi of n is greater than equal n। ये भी रिजल्ट सिंपल है। देखिए अब नाउ जो फाई ऑफ n प्लस वन है दैट इज इक्वल टू ए एन प्लस वन, एंड ए एन प्लस वन हम सभी जानते हैं दैट इज ग्रेटर देन इक्वल ए एन, एंड व्हाट इज ए एन, ए एन इज फाई ऑफ n। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस मीन्स फाई ऑफ n प्लस वन इज ग्रेटर देन है फाई ऑफ n। फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए ये है, एंड कि जो फाई n है दैट इज इक्वल ए एन, और हम सभी जानते हैं ए एन this thing an is always greater than or equal to n, that mean an is always greater than equal n। सेकेंड इक्वेशन ये है, अगर हम दोनों को मिला दें दिस मीन्स फ्रॉम 1 and 2 phi n plus 1 is greater than है phi n एंड फाई एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल एन, और यही हमने प्रूव करना था।